नेक्स्ट पेज, रीच द ग्राउंड, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, जब वो उसके बैनन ट्री के ब्रांचेस हैंग हो रहे हैं अंटिल दे रीच द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं, नीचे जमीन तक आ रहे हैं। These roots are like pillars that provide strong support to the tree, ठीक है, ये रूट्स ऐसे लगता है एक पिलर्स है, पिलर्स मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं उस ट्री को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ट्री नीचे ना गिरे। द बैनियन ट्री ऑल्सो हैज रूट्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है, बैनियन ट्री के ग्राउंड के अंदर भी उसके रूट्स है, जस्ट एज अदर ट्रीज है, जैसे अदर ट्रीज के रूट्स होते हैं, क्या इसके भी ऐसे रूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रीन बॉक्स में लिखा है देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, ठीक है, ट्रीज नहीं काट सकते हम, इसके अगेंस्ट भी एक लॉ है, कानून है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट, बोल रहे हैं लैम्प पोस्ट के पास ही एक ट्री ग्रो कर रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स, इस ट्री में बहुत सारे पत्ती लगी हुई थी, दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड, जिससे क्या हो रहा था, वो बल्ब से जो लाइट आ रहा था ना वो ब्लॉक्ड हो रहा था, उस ट्री की पत्तियों की वजह से उसमें से रोशनी नहीं आ रही थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम, लोगों ने क्या सोचा कि इस ट्री के जो ब्रांचेस है उसको ट्रिमिंग की जरूरत है, मतलब काटने की जरूरत है। बिफोर दे डू दिस, ये करने से पहले दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, उनको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके रिटर्न पेपर में लिख के परमिशन लाना होगा कि अब इस ट्री को काटना चाहते हैं। ओके, पिक्चर में देखो कैसे ब्रांचेस हैंग हो रहे हैं और बच्चे कैसे झूला झूल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, क्या आपने और भी कौन से ट्री देखे हैं जिसके रूट्स ऐसे हैंगिंग होते हैं ब्रांचेस की तरह। नेक्स्ट है लेट अस डू दिस, ठीक है, गेट टुगेदर विथ 3 to 4 ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, 3 या 4 तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे होना है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग, और तुम्हें एक लिस्ट बनानी है और डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें कौन बच्चा लाएगा। जैसे और ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर, ठीक है, ग्लास टम्बलर आएगा ट्रांसपेरेंट, और बॉटल विद अ वाइड माउथ, जिसका मुंह खुला हुआ ज़्यादा चौड़ा, रबर बैंड और थ्रेड, रबर बैंड जो बालों में यूज़ करते हैं, या धागा, सम सीड्स ऑफ मूंग, कुछ मूंग की दाल के बीज लाने हैं, वीट लाना है, बाजरा लाना है। नेक्स्ट पेज, मस्टर्ड लाना है, ठीक है, सरसों, चना, चिकपीस और राजमा ला सकते हैं, रेड बीन्स, एंड अ वॉड ऑफ कॉटन वूल, वॉड ऑफ कॉटन वूल मतलब रुई का गुच्छा ला सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड, ठीक है, एक ग्रुप एक ही सीड पे काम करेगा। सॉक अ फ्यू सीड्स 5 to 6 ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, ठीक है, 5 से 6 बीज लेके आपको उसको एक बाउल कटोरे में पानी डाल के उसको भिगो के रखना है पूरी रात तक। टेक द वॉड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट, ठीक है, उसके बाद हम कॉटन वूल लेंगे और उसको गीला करेंगे। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, तो उसको हम क्या करेंगे, उस टम्बलर के माउथ में पुट कर देंगे। टाई इट टाइट टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड, उसको वो माउथ को टाइट बांध देंगे रबर बैंड या थ्रेड से। रिमूव सॉक सीड्स फ्रॉम वाटर, अब उस सॉक भिगोए हुए बीज को हम वाटर से पानी से अलग कर देंगे। एंड प्लेस दैम ऑन द कॉटन वूल, और उसको कॉटन रुई का गुच्छा था ना उसमें रख देंगे। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कॉटन वूल सूखे ना, ड्राई ना हो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 डेज, तुम्हें इसके चेंजेस ऑब्जर्व करना है अगले 10 से 12 दिन के बीच में। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड्स, क्या आप देखोगे कि इस सीड से सीडलिंग बाहर आ रही है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th डे, तो आपको सीडलिंग की पिक्चर ड्रॉ करनी है डे 4th में और डे 8th में, बॉक्स बने हुए हैं उनमें। ओके, नेक्स्ट नीचे राइट इन योर नोटबुक क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर सॉकिंग कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड ड्राई, ठीक है, तुमने क्या डिफरेंस देखा वो सॉकिंग हुए जो भिगोए हुए बीज में और कंपेयर करने जो सूखे हुए बीज थे, और फिर लिखना है। What do you think would happen if the cotton wool had been left dry, तुमने सोचा क्या होगा अगर हम कॉटन वूल के गुच्छे को हम सूखने को दे दें तो क्या होगा। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम, कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पे रूट्स ग्रो करते हैं और स्टेम ग्रो करते हैं। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल, कॉटन वूल में प्लांट कैसे ग्रो करेगा। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, बोले क्या छोटे छोटे प्लांट से सारे जो वो सीड से निकलते हैं, ठीक है। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, What is the color of the roots, रूट्स के क्या कलर है, कौन सा कलर होता है। Did you see any hair on the roots, क्या रूट्स में कोई हेयर होते हैं, बाल। Try and pull out one little plant from the cotton wool, आपको कोशिश करनी है एक छोटे से प्लांट को निकालना है कॉटन वूल से। Were you able to pull it out, क्या आप उसको पुल कर सकते हो, why, क्यों।
नेक्स्ट है, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, क्या आपने देखा रूट्स को कैसे कॉटन वूल में ग्रिप करते हैं। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, क्या तुमने ये सोचा कि ये रूट्स भी सॉइल को होल्ड करेगा सेम तरीके से जैसे मिट्टी में सीड्स को लगाते हैं। ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स, ठीक है, और तुम्हें वो प्लांट्स भी देखना है जो वो ग्रोन किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स का कॉटन वूल में भी देखना है। नेक्स्ट बॉक्स है, डू यू नो, क्या आपको पता है। डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ओक एक ट्री का नाम है जो रेगिस्तान जिसमें लगता है ऑस्ट्रेलिया में है। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, ये इतना ऊंचा है ना, तुम्हारे क्लासरूम की दीवार है ना उससे भी ऊंचा होता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसके बहुत कम लीव्स होते हैं, पत्तियां। गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, गैस करो इसका रूट्स कितना गहरा होगा, डीप होगा। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड, तुम्हें इमेजिन करना है एक ही लाइन में ऐसे 30 ट्रीज लगे हुए हैं, एक के बाद एक, ठीक है, वन आफ्टर एनदर, एक के पीछे एक, ऐसे 30 ट्रीज लगे हुए हैं। दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी, तो सोचो इस ट्रीज की रूट्स कितनी लॉन्ग होगी, कितनी लंबी होगी। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, जितना रूट्स इसका जितना लंबा अंदर नीचे गहराई में जाएगा, क्या वहां तक उसको पानी देंगे वो पानी पहुंचेगा। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, और ये वो ट्री क्या करता है, अपना पानी है ना वाटर ट्री ट्रंक होता है ना उसमें स्टोर करके रखता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, और वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोगों को पता है कि ऐसा करता है ट्री। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, जब उस डेजर्ट रेगिस्तान में कभी पानी नहीं होता बिल्कुल, द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस ट्री ट्रंक में पतला सा पाइप पुट करते हैं टू ड्रिंक दिस वाटर, और उस पाइप से पानी ड्रिंक करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट ग्रोस, क्या ग्रो करेगा। आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी, आरिफ और रूपाली ने ऊपर वाली एक्टिविटी की। दे सॉ द सीडलिंग ग्रो, उन्होंने सीडलिंग ग्रो होता वो भी देखा। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, तो वो क्या पूछते हैं कि क्या चीज़ है जो ग्रो करेगा। दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग्स दैट ग्रो, अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ थे उनके ग्रोइंग को लेके कि क्या ग्रो कर रहा है। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरिफ ने एक लिस्ट बनाई जिसमें लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी, नेल्स, फिश, ये लिस्ट। नेक्स्ट पेज, रूपालीज लिस्ट हैड मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मस्कीटो, क्रो, ठीक है, दोनों की लिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो, ये जो आरिफ और रूपाली की लिस्ट में जो सामान लिखा क्या ये ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो, आप भी अपनी एक लिस्ट बनाइए जो चीज़ें ग्रो करती है। नेक्स्ट, योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर इन आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट, ठीक है, आपको आरिफ और रूपालीज की जो लिस्ट थी उसको भी इंक्लूड कर सकते हो उस थिंग्स में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में सोचो। इन वॉट वेज हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हैव यू ग्रोन इन एनी वे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको क्या बोलना है इसमें, सोचो अपने बारे में कि तुम्हारे में टाइम टू टाइम पीरियड चेंज हो रहा है तो तुम्हारे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ ग्रो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पॉइंट है, हैज़ योर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, तो आप कितने इंक्रीज हुए लास्ट 1 ईयर से, कितने ज़्यादा और लंबे हो गए हो। नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, आप इमेजिन करो कि आपने अपने नेल्स कट नहीं किए हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक, आपको अपने नोटबुक में उस फिंगर की पिक्चर ड्रॉ करनी है। टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड, और दिखाना कि तुम कैसे लग रहे हो वो नील से। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का और कौन सा पार्ट है। सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप्स ग्रोइंग, ठीक है, सम पीपल रेगुलरली उसको कट करते हैं या कीप्स ग्रोइंग या ग्रो के लिए रखते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब्दुल इन द गार्डन। इस चैप्टर को रीड करना, आप अच्छे से वीडियो सुनना, वापस आपको रीड करना है, 2 टाइम्स रीड करना है आपको इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू।